क्या आपने कभी एक ऐसे लड़के को देखा है जो कमजोर था, झुका हुआ चलता था, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लड़का सीधा खड़ा हो गया। उसकी चाल में दम था, उसकी आंखों में चमक थी और उसकी आवाज में अग्नि। लोगों ने पूछा, क्या जिम ज्वाइन किया? उसने कहा, नहीं, मैंने सिर्फ अपने ब्रह्मचर्य को साध लिया और फिर जो शक्ति भीतर से आई उसने सब कुछ बदल दिया। आज हम उसी रहस्यमयी शक्ति की बात करेंगे, शरीर में बल बढ़ाने की उस विद्या की जो केवल बाहरी नहीं, आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट है। और अंत में मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बात बतूंगा जिसे जानने के बाद ब्रह्मचर्य आसन हो जाएगा। तो वीडियो को देखने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना। ब्रह्मचर्य से शरीर में बल कैसे आता है, कौन सी विधियां हैं जो युवाओं को असली वीर्य बल देती हैं, और एक पुरानी कथा जिसमें एक नौजवान ने केवल अपनी शक्ति से पूरे गांव को हिला दिया था। पर यह सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन बदलने वाली विद्या है। तो वीडियो को अंत तक देखो, क्योंकि बीच में छूट गई एक बात तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चूक बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि शरीर की असली शक्ति केवल व्यायाम, डाइट और जिम से नहीं आती, बल्कि एक अदृश्य शक्ति होती है जो शरीर को भीतर से प्रज्वलित करती है, जो मांसपेशियों से नहीं बल्कि आत्मिक ऊर्जा से आती है। और यही शक्ति उत्पन्न होती है ब्रह्मचर्य से। हर युग में, हर धर्म में और हर ज्ञानी ने ब्रह्मचर्य को शक्ति का मूल कहा है। लेकिन क्यों? क्या वाकई ब्रह्मचर्य रखने से शरीर में ताकत आती है? क्या वीर्य को संभालने से पुरुषत्व और पराक्रम बढ़ता है? इस भाग में हम इस गूढ़ विषय को खोलकर समझेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, आयुर्वेदिक ज्ञान से और साथ ही रहस्यमय जीवन कथाओं से भी। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म यानी उच्चतम चेतना या आत्मा, चर्य यानी आचरण या जीवन शैली। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऐसा जीवन जिसमें मनुष्य अपने विचारों, इंद्रियों और कर्मों को उच्चतम चेतना की दिशा में ले जाता है। बहुत लोग इसे केवल सेक्स से दूरी तक सीमित मानते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ बहुत गहरा है। यह केवल कामेच्छा पर नियंत्रण नहीं, बल्कि आत्म ऊर्जा को साधने का विज्ञान है। वीर्य ऊर्जा का रसायन, शक्ति का स्रोत। आयुर्वेद कहता है, शुक्रात जीवो जायते। वीर्य से ही जीवन उत्पन्न होता है। जब शरीर खाया हुआ अन्न पचाता है तो उससे रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मज्जा और अंत में उससे बनता है वीर्य। 100 बूंद खून से बनती है एक बूंद वीर्य। एक बूंद वीर्य में 120 करोड़ जीवाणु। जब ये इतनी कीमती चीज है तो कल्पना करो, यदि कोई इसको बार बार नष्ट करता है तो उसका शरीर अंदर से कैसे कमजोर हो जाएगा। और यदि कोई इसे रोककर साध ले तो वही वीर्य शरीर में वापस अवशोषित होकर ताकत, आत्मविश्वास, ओज और तेज में बदलता है। वीर्यनाश के प्रभाव, कमजोर शरीर, बिखरा मन। अब देखिए, जो लड़के रोज रात को अपने मोबाइल पर अश्लील चीजें देखते हैं और वीर्यनाश करते हैं, उनकी आंखें धंसी हुई होती हैं, चेहरा बुझा हुआ लगता है, आवाज में कंपन होता है, शरीर में सुस्ती और कमजोरी दिखती है, और सबसे खतरनाक चीज, मन अशांत और आत्मा दोषी होती है। ऐसे लोग न तो पढ़ाई में टिक पाते हैं, न ध्यान में, न फिटनेस में, क्योंकि उनकी सबसे कीमती शक्ति, उनका वीर्य, हर रोज जाया हो रहा है। विज्ञान भी मानता है, वीर्य नाश से हार्मोनल असंतुलन। विज्ञान के अनुसार वीर्य में टेस्टोस्टेरोन, जिंक, कैल्शियम, प्रोटीन, डोपामाइन रिलीजिंग एजेंट्स होते हैं। लेकिन जब कोई अत्यधिक मास्टरबेशन करता है तो टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरता है। डोपामाइन के कारण खुशी कुछ मिनटों के लिए मिलती है, पर बाद में डिप्रेशन आ जाता है। शरीर लगातार थका हुआ महसूस करता है। अब समझिए, जब आप वीर्य नाश से बचते हैं तो ये सभी पोषक तत्व शरीर में रुकते हैं, अवशोषित होते हैं और शरीर को मजबूत और केंद्रित बनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ब्रह्मचर्य से बल कैसे बढ़ता है? आध्यात्मिक संतों का मानना है कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी बल देता है। जब आप अपनी सबसे बड़ी इंद्रिय, काम वासना पर नियंत्रण करते हैं तो बाकी सभी इच्छाएं अपने आप झुक जाती हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों को तेजस्विता, वाणी में प्रभाव, निर्णय लेने की क्षमता, सहन शक्ति, ये सब मिलती है। जैसे अग्नि एक जगह केंद्रित हो तो भस्म कर सकती है, वैसे ही संयमित ऊर्जा भी जीवन में चमत्कार ला सकती है। ये कहानी एक साधारण से लड़के नरेश की है। नरेश मिडिल क्लास परिवार से था। उसके पिता ऑटो चलाते थे, माँ एक स्कूल में सफाई का काम करती थी। घर में पैसों की तंगी थी और नरेश बचपन से ही कमजोर और बीमार किस्म का बच्चा था। लोग उसकी काया देखकर कहते, अरे
इससे तो हवा भी लड़े तो गिर जाएगा। नरेश को अपनी कमजोरी बहुत चुभती थी। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा, ब्रह्मचर्य से जीवन कैसे बदल सकता है। उस दिन से उसने प्रण लिया, कोई अश्लील चीज नहीं देखेगा, रोज योग, प्राणायाम और संयम का पालन करेगा। पहले 15 दिन बहुत कठिन थे, अंदर से बेचैनी, कमजोरी, सिर दर्द, लेकिन वह डटा रहा। 1 महीना, फिर 3 महीने और फिर 6 महीने। नरेश का शरीर बदलने लगा, आंखों में चमक, चेहरे पर तेज, चाल में आत्मविश्वास। 1 साल बाद नरेश ने एक लोकल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीत ली, वो भी बिना किसी सप्लीमेंट, बिना जिम, केवल ब्रह्मचर्य, संयम और स्वाभाविक आहार से। आज वही लोग जो उसे कमजोर कहते थे, उसकी सलाह लेने आते हैं। ब्रह्मचर्य, असली बल का ब्रह्मास्त्र बल सिर्फ मांसपेशियों से नहीं आता, वो आता है आत्मिक ऊर्जा से। और ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा का संग्रह है। जो इसे साध लेता है वह पढ़ाई में अव्वल होता है, वह शारीरिक रूप से ताकतवर होता है, उसकी आंखों में एक विजेता की चमक होती है। हसो बलवर्धक ब्रह्मचर्य तकनीकें, शरीर में अग्निमय शक्ति जागृत करने की विधियां, मौलिक अभ्यास, मूल बंध और अश्विनी मुद्रा। मूल बंध क्या है? मूल, रूट, बंध, लॉक। मूल बंध यानी ऊर्जा को मूलाधार, रीढ़ की शुरुआत से ऊपर खींचना। जब वीर्य की ऊर्जा नीचे की ओर गिरने की प्रवृत्ति रखती है, तब यह बंध उसे ऊपर की ओर धकेलता है। विधि, पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं, मलद्वार और गुदा क्षेत्र को भींचें जैसे पेशाब रोकते हैं। 10 सेकंड तक रोकें, फिर छोड़ें। 10 से 20 बार करें, सुबह और शाम। लाभ, वीर्य ऊर्जा ऊपर उठती है, शरीर में स्पंदन और शक्ति महसूस होती है, मस्तिष्क अधिक केंद्रित होता है। ब्रह्म तेज जगाने वाली प्राणायाम विधियां। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका का अर्थ है धौंकनी। जैसे लोहे को गर्म करने के लिए हवा फूंकी जाती है, वैसे ही ये प्राणायाम शरीर में गर्मी और ऊर्जा भरता है। विधि, सीधे बैठें, सांस को तेजी से अंदर और बाहर करें 10 बार, फिर गहरी सांस लेकर रोकें। मन में AUM का जाप करें, धीरे छोड़ें, 3 से 5 राउंड करें। लाभ, शरीर में गर्मी और वीर्य ऊर्जा सक्रिय होती है, आलस्य और निष्क्रियता खत्म होती है, फेफड़े और रक्त प्रवाह मजबूत होता है। कपालभाति, रोज 5 मिनट करें, मानसिक सफाई और इच्छा शक्ति बढ़ती है। ब्रह्मचर्य पालन आसान होता है। आहार, ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने वाला बलदायक भोजन। आयुर्वेदिक भोजन सूत्र। 1. केला, बाय दूध, भात, छुहारा। यह संयोजन वीर्य और शक्ति दोनों को बढ़ाता है, वजन और मांसपेशियों को नैसर्गिक रूप से बढ़ाता है। 2. घी और मिश्री। नित्य 1 चम्मच देसी गाय का घी मिश्री के साथ लें, स्नायु और वीर्य बल में वृद्धि होती है। 3. शुद्ध प्रोटीन स्रोत। मूंग दाल, चने, तिल, अलसी, बिना रसायन वाले घरेलू स्रोत। 4. तुलसी, शहद का सेवन हार्मोन संतुलन करता है, काम वासना को नियंत्रण में रखता है। 5. सात्विक भोजन। तेज मसालेदार, अधिक तेल वाला मांसाहारी भोजन ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक। जितना संभव हो सात्विक, शांत और पवित्र भोजन लें। जागरण विधि, सूर्य नमस्कार, शक्तिवर्धक आसन। सूर्य नमस्कार, इसमें 12 क्रियाएं होती हैं। यह शरीर की सभी ग्रंथियों को सक्रिय करता है, वीर्य की ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में फैलाता है। सुबह खाली पेट 5 से 12 बार करें। बलवर्धक आसन, वीरभद्रासन, पर्वतासन, भुजंगासन, ताड़ासन। ये आसन शरीर में लचीलापन, शक्ति और संतुलन लाते हैं। रात्रि नियम, रात को वीर्य रक्षा की ब्रह्म युक्ति पाप प्रमुख कारण। रात्रि में नींद के समय वीर्य का अपव्यय, स्वप्न दोष सबसे अधिक होता है। उपाय, रात को सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोएं, तुलसी का पत्ता चबाएं, दाहिने करवट सोएं, बिस्तर पर अश्लील विचार ना लाएं, सोने से पहले भजन ध्यान करें। ध्यान, रात में ब्रह्म विचार रखने से वीर्य स्वप्न में भी संरक्षित रहता है। मानसिक ऊर्जा का नियंत्रण। संगति, मोबाइल और विचार। संगति, जैसी संगति वैसा विचार। ब्रह्मचर्य पालन लोगों के साथ समय बिताना। मोबाइल इंटरनेट संयम। सोशल मीडिया डिटॉक्स, सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह दूर। ब्राउजर में सेफ मोड, रात की स्क्रीन ऑन ऑफ रूल, रात 8 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं। विचार नियंत्रण, जैसे ही कोई गलत विचार आए 10 बार गिनती गिने, लंबी सांस लें। ध्यान को तुरंत किसी निर्माणकारी कार्य में लगाएं। आत्मिक अभ्यास, गायत्री मंत्र और जाप। गायत्री मंत्र AUM भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम 108 बार जाप प्रतिदिन सुबह करें। यह मंत्र मस्तिष्क, आत्मा
और मन को संयमित करता है। बीज मंत्र ह्रीं श्रीं क्लीं, इनका जाप शक्ति का स्रोत है। ध्यान, रोज 10 मिनट मौन में बैठें, सांस पर ध्यान केंद्रित करें, कल्पना करें कि शरीर की ऊर्जा ऊपर उठ रही है। अर्जुन नाम का लड़का एक गरीब किसान का बेटा था। उसे लड़ाई झगड़े से नफरत थी और वो हमेशा बीमार रहता। स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते, तेरा शरीर तो लकड़ी जैसा है। एक दिन उसके दादाजी ने उसे पंचतंत्र की एक कहानी सुनाई, जो वीर्य को संभाल ले वो दुनिया को संभाल सकता है। उस दिन से अर्जुन ने जीवन में अनुशासन लाया। ब्रह्मचर्य पालन, रोज योग और प्राणायाम, शक्तिवर्धक आहार। 3 वर्षों तक उसने कभी अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं की। 21 साल की उम्र में उसने सेना की भर्ती में भाग लिया। वह न केवल चुना गया बल्कि शारीरिक परीक्षा में टॉप किया। जब उससे पूछा गया, तुम में यह शक्ति कहां से आई, उसने कहा, मेरे भीतर ब्रह्म की अग्नि है जो मैंने अपने संयम से जलाई है। निष्कर्ष, ब्रह्मचर्य बल की कुंजी है और संयम उसका ताला। इन 7 विधियों को अगर कोई निष्ठा से अपनाए तो उसके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। चेहरा तेजस्वी हो जाता है, आवाज में गहराई और आत्मविश्वास आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से प्रेम हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या केवल शरीर नहीं, मन, आत्मा और समाज को बदलने की क्षमता रखती है। नहीं, अब एक सवाल आपसे, क्या आप जानना चाहते हैं वो मानसिक और आत्मिक शक्तियां जो ब्रह्मचर्य साधक को भविष्य में भविष्यवक्ता बना देती हैं? ब्रह्मचर्य से जागृत होती आत्मिक शक्ति, तीसरी आंख और मानसिक तेज का रहस्य, पार्ट 3। वो शक्तियां जो आपको भीड़ में सबसे अलग बना देती हैं। तीसरी आंख का तेज, अंतः प्रेरणा की शक्ति और मानसिक ब्रह्म बल। इस भाग में हम गहराई से जानेंगे ब्रह्मचर्य का मस्तिष्क पर प्रभाव, तीसरी आंख का रहस्य और जागरण की विधियां, मानसिक शक्ति कैसे विकसित होती है, एक युवा साधक की रहस्यमयी कहानी, और अंत में एक सवाल जो आपके अंदर प्रश्न और शक्ति दोनों पैदा करेगा। मस्तिष्क और ब्रह्मचर्य, विज्ञान और अध्यात्म का संगम। वीर्य और मस्तिष्क। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया है कि वीर्य में प्रोटीन, अमीनो एसिड, हार्मोन और खनिजों का भंडार होता है। जब यह ऊर्जा शरीर में सुरक्षित रहती है तो यह मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को पोषण देती है। ब्रह्मचर्य से होता है मस्तिष्क की ग्रंथियों का संतुलन, पीनियल और पिट्यूटरी, स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास, चेतना का स्तर ऊंचा होता है। वेदों में वर्णन, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु अपाग्नन। ऋग्वेद, अर्थात देवताओं ने भी तप और ब्रह्मचर्य से मृत्यु को जीत लिया था। तीसरी आंख, आज्ञा चक्र का रहस्य। क्या है तीसरी आंख? यह मस्तिष्क के मध्य में स्थित पीनियल ग्रंथिता है। अध्यात्म में इसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। यह जागृत होने पर व्यक्ति को दिव्य अंतर्ज्ञान मिलता है, भविष्य दृष्टि और विचार शक्ति बढ़ती है, मौन की भाषा समझ आने लगती है। लक्षण, नींद में सटीक सपने आना, किसी के आने का पूर्वानुमान, लोगों की ऊर्जा को महसूस कर पाना। ब्रह्मचर्य और तीसरी आंख का संबंध। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तब ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्त्रार की ओर बढ़ती है। इसके मध्य में स्थित होता है आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख। यह तभी जागृत होती है जब शरीर शुद्ध हो, आहार, मन शांत हो, विचार, ऊर्जा ऊपर की ओर जाए। साधना, तीसरी आंख जागृत करने की साधना विधियां। त्राटक, दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखें 5 मिनट। ध्यान को बीच की लौ पर केंद्रित करें। आंखें बंद करके उसी लौ की छवि को भ्रुकुटी में देखें। यह प्रक्रिया तीसरी आंख को जागृत करती है। 2. शंभवी मुद्रा, दोनों आंखों की दृष्टि को भौहों के मध्य केंद्रित करना, साथ में लंबी सांस लेना और मन में AUM का जप। इससे चेतना अंदर की ओर जाती है। 3. मौन साधना, दिन में 10 से 15 मिनट मौन में बैठें। आंखें बंद कर ब्रह्म केंद्र पर ध्यान दें। केवल श्वास और मौन का अनुभव करें। मानसिक शक्ति कैसे विकसित करें? 1. कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन। हर दिन 5 मिनट आंखें बंद कर अपने लक्ष्य को पूरा हुआ महसूस करें। इससे मस्तिष्क की तंत्रिकाएं सक्रिय होती हैं। 2. ब्रह्म मंत्रों का जाप, AUM एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र ऊर्जा को भ्रिकुटी में केंद्रित करता है। 3. उच्च सोच का अभ्यास, खुद से बड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, मेरा उद्देश्य क्या है? ब्रह्मचर्य में सोच भी उच्चतम होनी चाहिए। 6. एक रहस्यमयी कहानी,
वो युवा जो दूसरों के विचार पढ़ने लगा, राजीव नाम का एक युवक जो 10वीं में बार बार फेल हो रहा था। क्लास में उसका मजाक उड़ता, परिवार वालों को भी उस पर भरोसा नहीं था। एक दिन एक साधु बाबा मिले और उन्होंने कहा, अगर तू 90 दिन ब्रह्मचर्य रख सका तो तुझे अपने भीतर ब्रह्म का प्रकाश दिखेगा। राजीव ने शुरुआत की, मोबाइल त्याग दिया, केवल सात्विक भोजन, त्राटक, शंभवी मुद्रा, गायत्री मंत्र का जाप। धीरे धीरे उसका चेहरा चमकने लगा, आंखों में तेज आ गया। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये वह बिना कहे समझने लगा। 12वीं की परीक्षा में उसने राज्य में टॉप किया और आज वो एक प्रसिद्ध ध्यान गुरु है जिसकी केवल आंखें देखकर ही लोग मौन हो जाते हैं। उसका राज था ब्रह्मचर्य और तीसरी आंख की साधना, संकेत और सावधानियां। संकेत, जब तीसरी आंख जागृत होने लगे, आंखों के मध्य स्पंदन, मौन में भी विचार स्पष्ट होना, लोगों की भावनाएं अनुभव होना। सावधानियां, इसे कोई तंत्र मंत्र समझकर प्रयोग ना करें, बिना संयम और साधना के यह अहंकार को बढ़ा सकती है। ब्रह्मचर्य केवल एक व्रत नहीं, यह ब्रह्म की ओर बढ़ने की सीढ़ी है। जब यह ऊर्जा मन और आत्मा में प्रवेश करती है तब साधक तेजस्वी बनता है, उसकी वाणी में मंत्र बल आता है और उसका मस्तिष्क दिव्य तरंगे पकड़ने लगता है। यह संभव है यदि आप नियमित साधना करें, संयम रखें और उच्च विचार अपनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य से केवल मनुष्य ही नहीं, पूरे वातावरण और ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है? क्या ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति कुदरत के संकेत समझ सकता है? इसका उत्तर अगले भाग में मिलेगा, जहां हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संबंध की। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो केवल शरीर ही नहीं बदलता, बल्कि पूरा ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करने लगता है? क्या यह संभव है कि नक्षत्र, मौसम, ध्वनियां और घटनाएं किसी साधक को गुप्त संकेत देती हैं? ब्रह्मचर्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संबंध, कैसे कुदरत जागृत साधक को मार्ग दिखाती है। ग्रह, नक्षत्र और ऊर्जा तरंगों की भूमिका, एक आश्चर्यजनक सच्ची घटना और अंत में एक ऐसा सवाल जो आपके आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देगा। ब्रह्मचर्य और ब्रह्मांड, एक अदृश्य कनेक्शन। सहज विज्ञान क्या कहता है? फिजिक्स कहता है यूनिवर्स इज ए वाइब्रेशनल फील्ड, यानी पूरा ब्रह्मांड कंपन, वाइब्रेशन से बना है और हर इंसान भी एक स्पंदनशील इकाई है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसकी ऊर्जा, तरंगें, फ्रीक्वेंसी अत्यधिक परिष्कृत, रिफाइंड हो जाती हैं। उसका माइंड, हार्ट और आत्मा में सामंजस्य बनने लगता है। यह सामंजस्य उसे ब्रह्मांडीय तरंगों से जोड़ देता है। साधक को चीजें पहले से अनुभव होने लगती हैं। वह मौसम, ध्वनि, पशु पक्षियों के व्यवहार से संकेत पहचानता है। जीवन में कोइंसिडेंसेस बढ़ जाती हैं जो सच में डिवाइन साइंस होते हैं। प्रकृति के संकेत, साधक के लिए छुपे संकेतों की भाषा। 8. स्वप्न, ड्रीम्स। सच्चे ब्रह्मचारी के स्वप्न अशुद्ध नहीं होते, बल्कि वह सपनों में उत्तर प्राप्त करता है। उदाहरण, किसी निर्णय से पहले मार्गदर्शक स्वरूप दिखना, कोई मंत्र सुनाई देना। 2. पशु पक्षी, कौआ अगर बार बार आपके घर की दिशा में बोले, कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। बिल्ली अगर राह रोक दे, ब्रह्मचारी को सतर्क रहना चाहिए। 3. वायु और मौसम। तपस्या के समय अचानक तेज हवा चलना, वर्षा होना, यह ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। कोई खास काम से पहले बिजली चमकना या गरज, ब्रह्मांड संवाद कर रहा है। 4. संख्या और समय। बार बार 12, 11, 3, 30, 3 या 5, 55 देखना आध्यात्मिक जागरण का संकेत है। किसी भी कार्य में परफेक्ट टाइमिंग होना डिवाइन अलाइनमेंट का संकेत है। अचानक संगीत या मंत्र सुनाई देना, कभी कभी ध्यान में या मौन में बैठे बैठे कोई संगीत, घंटी या मंत्र ध्वनि सुनाई देना, यह उच्च चेतना की उपस्थिति है। ग्रह और नक्षत्रों की भूमिका। ज्योतिष शास्त्र कहता है ब्रह्मचारी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र, मंगल और चंद्रमा संयमित होते हैं। जब शुक्र शांत होता है तब भोग वासनाएं शांत हो जाती हैं और ध्यान में प्रगति होती है। ब्रह्मचारी का प्रभाव ग्रहों पर। यह चौंकाने वाला तथ्य है कि ब्रह्मचर्य पालन करने वाले साधक के ऊर्जा क्षेत्र इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा मन का स्वामी है। जो मन को जीतता है वह चंद्रमा को भी नियंत्रित कर सकता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा कैसे प्रवेश करती है? जब कोई साधक संयम रखता है, सात्विक आहार लेता है, प्राणायाम करता है, मौन और ध्यान का अभ्यास करता है, तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है।
ये ऊर्जा मूलाधार से उठकर सहस्त्रार तक जाती है और वहीं पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलन होता है। ये मिलन दिव्य अनुभूति लाता है, समय के बंधन को तोड़ता है और साधक भविष्य को संकेतों के माध्यम से पढ़ सकता है। एक आश्चर्यजनक घटना, हिमालय के साधक की भविष्यवाणी। ये घटना 1987 की है। एक 22 वर्षीय युवक नरेश IIT से निकलकर अध्यात्म की ओर बढ़ा। उसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और अकेले हिमालय की ओर निकल गया। वहां उसने 12 साल तप किया। 1999 में वह वापस लौटा और उसने कहा, 2030 से पहले एक अदृश्य युद्ध होगा। जो व्यक्ति संयमी होगा वही इसे बिना डरे पार करेगा। तब किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पर आज तकनीक हमारी सोच पढ़ रही है। युद्ध बिना बंदूक के हो रहे हैं और मानसिक रूप से कमजोर युवा आत्महत्या तक कर रहे हैं। नरेश ने कहा था, ब्रह्मचर्य पालन करने वाला युवा ही भविष्य में सामाजिक प्रकाश बनेगा, बाकी लोग सिर्फ दर्शक रह जाएंगे। ब्रह्मांड से कैसे जुड़े? 1. मौन ध्यान। 15 से 20 मिनट प्रतिदिन आंखें बंद कर मौन में बैठें। कोई विचार नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल श्वास। 2. नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। बाईं और दाईं नासिका से बारी बारी से सांस लेना। इससे शरीर के ऊर्जा मार्ग नाड़ी शुद्ध होते हैं। 3. प्रकृति के साथ समय बिताएं। सूर्य की पहली किरण को देखें। रात्रि में चंद्रमा के सामने मौन साधना करें। वृक्षों के पास बैठें। 4. मंत्र जाप। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मांडीय संतुलन का मंत्र, संकेत पहचानने की कला एक ब्रह्मचारी को सीखना चाहिए। हर छोटी घटना में अर्थ खोजना, स्वप्नों को लिखना, अचानक होने वाली चीजों को नजरअंदाज न करना। ब्रह्मांड जब बोलता है वो शोर नहीं करता, संकेत देता है। आपके जीवन में जो बार बार हो रहा है वही संकेत है, उसे समझें। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला व्यक्ति केवल आत्मानुशासन नहीं करता, वो ब्रह्मांड से जुड़ता है। उसे नक्षत्रों की गति, पशु पक्षियों की ध्वनि और घटनाओं की दिशा, सब में दिव्यता नजर आने लगती है। साधक और सृष्टि एक हो जाते हैं। तब व्यक्ति भविष्य नहीं पूछता, वह उसे महसूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मचर्य और मंत्र शक्ति मिल जाए तो क्या केवल सोचने मात्र से चीजें घट सकती हैं? इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो बहाना बनाते हैं कि शरीर कमजोर है और दूसरे जो ब्रह्मचर्य से ऐसा बल पैदा करते हैं कि पर्वत भी झुक जाए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी कृष्णा की तरह अपनी ऊर्जा को साधने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, मैं ब्रह्मचारी योद्धा हूँ, और इस वीडियो को शेयर करो उन युवाओं को जो अंदर से शक्तिहीन होते जा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ज्ञान नहीं, बल का ब्रह्मास्त्र है। और अब मैं तुम्हें वो सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ जिसके बारे में मैंने पहले बोला था। शायद आपने अब तक ये सब सुना, महसूस भी किया, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। क्या यही सब जानना काफी है? नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक ज्ञान नहीं है, ये एक साधना है, एक युद्ध है मन के भीतर चलती इच्छाओं के खिलाफ। और इस युद्ध को जीतने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, एक शस्त्र चाहिए, एक मार्गदर्शक चाहिए, एक ऐसा विज्ञान जो जीवन को बदल दे। इसीलिए ये किताब सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक जीवन परिवर्तन योजना है। अगर आपने इसे नहीं लिया तो शायद आप उन रहस्यों से वंचित रह जाएंगे जो हजारों वर्षों से केवल गुरुकुलों और शास्त्रों में छिपे हुए थे। इस किताब में आपको मिलेगा संपूर्ण ब्रह्मचर्य ज्ञान। ब्रह्मचर्य क्या है और कैसे पालन करें, वीर्य की रक्षा के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके, हस्त मैथुन और स्वप्न दोष से स्थायी मुक्तिपूर्ण की लत का समाधान, ब्रह्मचारी का भोजन, दिनचर्या और व्यायाम, योगासन, मंत्र और मानसिक साधना, आत्मनियंत्रण के लिए नियम और रहस्य, ऐसी बातें जो आपको YouTube या Google पर नहीं मिलेंगी। वास्तविक जीवन की प्रेरक कहानियां, आयुर्वेदिक और मानसिक उपाय, हर युवा के लिए एक रोड मैप जो भटका हुआ है, कमजोर महसूस करता है या फिर रुकना नहीं चाहता। यह किताब क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान अधूरा हो तो वो बोझ बन जाता है, लेकिन सही समय पर सही दिशा मिले तो वो जिंदगी को उजाला बना देता है। क्योंकि आज 90% युवा ब्रह्मचर्य निभाना चाहते हैं लेकिन मार्ग नहीं जानते, क्योंकि गलत जानकारी, अधूरी सलाह और फेक मोटिवेशन ने असली शक्ति को दबा रखा है। और सबसे जरूरी, अगर आपने समय रहते नहीं सीखा कि अपने अंदर की ऊर्जा को कैसे बचाएं, तो ये संसार ही आपको खत्म कर देगा बिना बताए। इस किताब की असली कीमत है 799 रुपए, क्योंकि इसमें है 1000 से ज्यादा घंटों की साधना, रिसर्च और अनुभव का निचोड़। लेकिन अगर आप नीचे दिए लिंक से अभी लेते हैं तो आपको ये सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगी। और याद रखो, शक्ति कभी दी नहीं जाती, उसे अर्जित करना पड़ता है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ब्रह्मचर्य की संपूर्ण गाइड बुक। अगर तुम सच में खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो ये किताब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि ज्ञान वो है जो आत्मा को जलाता नहीं बल्कि प्रकाशित करता है, और यही किताब तुम्हारी रोशनी बन सकती है। अगर आपने अब तक खुद को रोक नहीं पाए तो एक बार खुद को मौका जरूर दो। इस किताब को पढ़ो, शायद यही शुरुआत हो तुम्हारे नए जीवन की। और हाँ, अगर तुम भी हमारी ब्रह्मचारी वॉरियर चैलेंज में जुड़ना चाहते हो तो वीडियो के नीचे ब्रह्मचार्य वॉरियर चैलेंज का फ्रॉम का लिंक दिया गया है, तो जाओ उसे भी भरो, जो कि सभी भाइयों के लिए फ्री है। क्लिक करो और खुद को बदलना शुरू करो। जिसे अपने वीर्य की कीमत पता है वो कभी खुद को सस्ता नहीं बनाता।